हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग या विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, सर एक्चुअली बीएड होता क्या है और इस बीएड को करना क्यों चाहिए। सीधे सीधे दिमाग में काफी सारी चीजें, सर आई वांट टू बी टीचर बट व्हाई आई नीड टू डू बीएड और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसको करने के फायदे क्या हैं, और अगर मैं इसको कर लेता हूँ, ऑनेस्टली अगर मैं इसको कर लेती हूँ, दिमाग में क्वेश्चन आता है बच्चों के, तो सर इसके बाद क्या होगा, लाइफ में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। और सर अगर सैलरी की बात करूं, जिसकी बात सब करते हैं, तो सर सैलरी क्या होगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होगी, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और अगर बीएड कर लेते हैं तो इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। क्या बीएड करके सब कुछ खत्म, आगे कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें दिमाग में आती। तो पहली चीज क्लियर करते हैं यहाँ पे कि बीएड होता क्या है। बीएड एक्चुअली इज नोन एज टू बी बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी डिग्री बना दी कि इफ यू वांट टू बी ए टीचर, अगर आपको टीचर बनना है, स्कूल टीचर, रिपीट स्कूल टीचर, कॉलेज के टीचर की बात नहीं करें, आई एम नॉट टॉकिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए नेट जेआरएफ पीएचडी वगैरह वो अलग स्कीम है, उसके अलग प्रोविजन बनाऊंगा, उसकी मैं वीडियो दूंगा। लेकिन यहां पे हम बात करें बैचलर ऑफ एजुकेशन की, तो उसके लिए स्कूल टीचर बनने के लिए आपको बीएड की डिग्री रिक्वायर्ड है गाइस। रिक्वायर्ड नहीं, मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है। अगर मुझे टीचर बनना है तो मुझे बीएड करनी पड़ेगी कंपलसरी। आप बोलते हो सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये कितने साल की होगी सर, कभी 4 साल की हुआ करती थी, फिलहाल 2 की चल रही है सर, प्लान चल रहा है कि 1 साल की हो जाएगी। कई यूट्यूबर डालते हैं कि 1 साल की, अभी कुछ नहीं हुआ, जब होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो गाइस। तो फिलहाल 2 साल की ही बीएड चल रही है। आपने कहा 2 साल का कोर्स है, जिस 2 साल के कोर्स के अंदर हमें पहले क्या पढ़ाया जाएगा, फिर सेकंड में क्या पढ़ाया जाएगा, ये भी डिफाइन करूंगा, डोंट वरी, एक एक चीज को बताऊंगा। 2 साल की बेसिक एजुकेशन है जिसके अंदर मेन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पे काम किया जाता है, बच्चे के दिमाग को पढ़ना सिखाया जाता है। Along with you guys need to know the pedagogy subjects। ये pedagogy subjects कौन होते हैं, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप पढ़ाएंगे इन कमिंग ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएड। कि स्कूल में आप पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी बनके कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे, उसको बोलते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स। तो ये तो हो गया कि बेसिक शुरुआत थी, टाइम कैसे होगा, कैसे शुरू करेंगे। फिर हम आते हैं क्वालिफिकेशन, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिस भी आदमी को बीएड करनी है उसको क्या चाहिए, उसको डेफिनेटली ग्रेजुएशन चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ, लीस्ट 50% मार्क्स। रिपीट, ये 50% मार्क्स कम से कम रिक्वायर्ड है गाइस। हाँ, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको 5% की क्या मिलती है सर, आपको सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट के हिसाब से। रिबेट दे दो, सब्सिडी जो मर्जी मान लो, आपको छूट मिलती है 5%, मतलब 45% भी चलेंगे इफ यू बिलोंग्स टू एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी। तो ये तो क्या भाई बेसिक रिक्वेस्ट कि भाई मुझे इतने परसेंट मार्क्स या मुझे ईयरली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब मैं जा सकता हूँ यस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मेरे ना ग्रेजुएशन के अंदर 45% मार्क्स थे बट आई वांट टू डू बीएड। तो मैंने उनको सिंपल सा आंसर दिया, बहुत ईजी सॉल्यूशन है, मास्टर्स करो, ट्राई टू गेट मोर देन 55% मार्क्स। यस मास्टर्स कर लो, अगर मास्टर्स में आपके 55% से ऊपर मार्क्स हैं, यस यू आर एलिजिबल फॉर बीएड डिग्री, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं बीएड के लिए। चलो सर ये प्रोविजन भी क्लियर हो गया कि क्वालिफिकेशन तो क्लियर होगी। सब इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस। हर यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस निकालती है 2 वेज में, पहला एंट्रेंस, दूसरा डायरेक्ट। डायरेक्ट एडमिशन हरियाणा स्टेट की कई यूनिवर्सिटी में होता है, अलॉन्ग विद यूपी, मेरठ, गुजरात में भी काफी यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देती हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग उनके जो छोटे छोटे वो होते हैं जो एडमिशन लेते हैं इंचार्ज, जो आजकल चलते हैं हर जगह कि इस कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, काउंसलर्स, उनके पास जाके वहां पे आपको देखना पड़ता है। नहीं तो एंट्रेंस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपकी काउंसलिंग लिस्ट आती है जिसके अंदर आपको कॉलेज चूज करने होते हैं। इट्स गुड नाइस नीड टू चूज द कॉलेज। अब सर बीएड में मेरे पास 2 प्रोविजन आता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आती है। कौन सी बेटर है, बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, हमेशा याद रखना। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट देती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट देती हैं डायरेक्ट। तो इन दैट केस 2 पैसे ज्यादा लग रहे हैं, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले जाऊंगा कि वैल्यू उनकी भी इक्विवेलेंट ही है, किस तरह की कोई कमी नहीं है उनकी डिग्री में, बिल्कुल इक्विवेलेंट वैल्यू है, मुझे डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल रही है। क्यों, उस प्लेसमेंट के साथ साथ मैं क्या करता हूं, मेरे को इसके बाद जो एग्जाम देने हैं, कौन से वाले सर, टीजीटी का एग्जाम होगा सर वो करना पड़ेगा, पीजीटी का एग्जाम होगा,
पीआरटी के एग्जाम होगा, ये अलग है, लेकिन इनसे पहले आपको सीटेट, टेट और एसटेट देना पड़ता है। तो आपको डायरेक्ट जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन लेते हो तो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट की पूरी श्योरिटी होती है। तो डू ज्वाइन एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोज गिविंग द प्लेसमेंट गारंटी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है सर कि अगर प्लेसमेंट दे रही है फिर बेस्ट है कि मैं उसके पास जाऊंगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिसका आप बोला एडमिशन का प्रोविजन क्या रहेगा। सर कॉलेजेस कौन से होने चाहिए? कॉलेजेस हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, हमेशा आपकी जो काउंसलिंग लिस्ट आएगी तो आपको बुलाया जाएगा एंट्रेंस के बाद, आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। इवन अगर आप प्राइवेट एडमिशन भी लेते हो तो भी आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो जो भी बेस्ट कॉलेज है आप उसको गूगल कर सकते हैं, द बेस्ट कॉलेज ऑफ बीएड या इन योर एरिया, जो भी आपका एरिया उस एरिया का मेंशन करना, वहां पे आपको बेस्ट कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। इफ समबडी सेज सर प्लीज आप बता दो, तो बच्चा थ्रू वर्ल्ड स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम बताऊं, दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में यूनिवर्सिटी है या मेरठ में यूनिवर्सिटी है, और आप बिलोंग करते हो नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडिया में कहीं पे, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर पाओ। तो इसलिए बेटर होगा कि आप खुद सर्च मारें कि आपके यहाँ बीएड के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगा कि ये बेस्ट कॉलेज है, मुझे क्या लेना है। चलो दो चीज हो गई, अब आ गए सिलेबस पे। सिलेबस क्या होगा? हाँ भाई, एंट्रेंस का सिलेबस अलग होता है, और जब हम बात करते हैं मेजर बीएड के कोर्स का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल। मैंने एंट्रेंस की भी वीडियोस डाली हुई हैं, मैंने सिलेबस फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर उसकी वीडियोस भी डाली हुई हैं। आपको सारी वीडियोस यहीं मिल जाएंगी, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हमेशा होंगी। यू गाइस जस्ट नीड टू फॉलो दैट। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आप चीजों समझ पाओगे एंड यू बी एबल टू क्रैक व्हाट यू वांट। तो ये आ गया सेकंड प्रोविजन। सर पहला हमारे पास बीएड क्या है, प्रोविजन क्या थे, कहाँ से करनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, सर फिर एडमिशन होगा कैसा, कौन सा कॉलेज होना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट, सिलेबस भी हो गया। अब हम बात करते हैं जॉब। सर जॉब के लिए जैसे आप बीएड कंप्लीट करोगे, रिपीट, जैसे आप बीएड कंप्लीट करोगे आपको दो काम करने हैं। पहला काम, आपको टेट का पेपर देना है। टेट, सीटेट और एसटेट एग्जाम्पल दे रहा हूं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इन तीनों में से कोई भी एक पेपर दोगे। अगर आप हरियाणा स्टेट हो तो एसटेट दोगे। तो आपने कहा मैंने जैसे एग्जाम दिया, इस एग्जाम को क्रैक किया, तो मेरे पास फिर आती है सेकंड नाम आती है, वो मुझे पीआरटी बनना है, प्राइमरी लेवल टीचर। मुझे टीजीटी बनना है, सर टीजीटी जो 10th तक पढ़ाते हैं। मुझे पीजीटी बनना है जो 11th 12th को पढ़ाते हैं। तो उसका एग्जाम निकलता है, आप वो भरोगे। जैसे एग्जाम भरोगे आपकी लिस्ट में नाम आएगा और आपको इंटरव्यू बुलाएगा एंड देन दे विल गिव यू और अलॉट यू द सीट। ये तो है परफेक्ट, सीरियस ये परफेक्ट है। और मैं एक चीज बहुत अच्छे क्लियर कर रहा हूं, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज, नॉट कॉलेज, स्कूल में जॉब मत करना है, वहां बंधुआ मजदूरी होती है। टीचर वाली सैलरी आपको नहीं दी जाती, तो आपको टीचर बन रहे हो तो टीचर वाली सैलरी होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए टीचर वाला। एक स्ट्रीम होती है, एक टीचर, स्कूल टीचर, गवर्नमेंट टीचर, और ये डिपेंड करता है वैकेंसी पे। उस स्टेट की गवर्नमेंट कब वैकेंसी निकालती है, जैसे वैकेंसी निकालती है नजर रखो, वैकेंसी भरो। सर ये तो कंपटीशन हो जाएगा, व्हाट्स रॉन्ग यार, कंपटीशन तो लाइफ में हर जगह, आप हर जगह कंपटीशन को अचीव करके आगे बढ़ो। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी उस अचीवमेंट के लिए मेहनत करना छोड़ना मत, तो आप चीजों को इजीली क्लियर कर लोगे। सर ये तो हो गया हमारा कि जॉब मिल गई। सर सैलरी कितनी होती है, मेन चीज होगी सर सैलरी। सैलरी तो पता होनी चाहिए, तो हम सैलरी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड टू गेट सैलरी। सैलरी पीआरटी की जो सैलरी होती है 30 to 40,000 होती है, टीजीटी की 40 to 50 के आसपास होती है, और पीजीटी की सैलरी इन सबसे ज्यादा आप हो तो 60 to 80 के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है पर मंथ। तो एक अच्छी खासी सैलरी है जिसको आप इजीली अवेल कर सकते हो, क्योंकि स्कूल में आपने 3-4 बजे तक ही पढ़ाना होगा। 4 बजे तक कोई स्कूल नहीं होता यार, 3 बजे तक सारे के सारे छुट्टी करते हैं रेमेडियल क्लासेस लेने के बाद भी। तो आधा दिन आपका पूरा है, और आधे दिन में अगर आप 60-70 हजार रुपये कमा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि ये कोई घाटे का सौदा है। तो ये तो बेसिक है सर। अब आ गया प्रिपरेशन टिप्स नहीं बताया सर आपने कहा था प्रिपरेशन टिप भी बताओगे, तो मैंने कहा अभी आप भूल गए, मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ वो सारी वीडियोस हैं जो बीएड को क्रैक करने के लिए आपको पता होनी चाहिए।
यू गाइस नीड टू नो कि यार बीएड को क्रैक करना है तो कैसे करेंगे प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, आप सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करो, बाकी सारी चीजें मैं करूंगा आपके लिए। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।